तो अब्दुर्रहमान बिन औफ रजी अल्लाह ताला अन्हु को अल्लाह के नबी ने जिस अंसारी सहाबी के घर भेजा, उनका नाम था साद बिन रबी रजी अल्लाह ताला अन्हु। सही बुखारी की हदीस है। और साद बिन रबी कौन थे? ये मदीना के सबसे मालदार सहाबी थे, सबसे मालदार सहाबी थे। ये अब्दुर्रहमान बिन औफ जो मक्का से मुहाजिरीन आए थे उसमें सबसे मालदार थे, लेकिन इस वक्त कुछ नहीं है। सबसे मालदार आदमी है लेकिन इस वक्त कुछ नहीं है। तो अल्लाह के नबी ने इन्हें जिसके घर भेजा वो उस टाइम मदीना के सबसे मालदार साबित थे। अल्लाह के नबी जज्बात का भी ख्याल रखते थे कि इस सहाबी का इस्लाम की वजह से इतना नुकसान हुआ, इतना लॉस हुआ है, तो थोड़ा सा स्टेटस को मेंटेन करें, इनको ऐसे सहाबी के घर भेजें जो यहाँ का सबसे मालदार आदमी हो। भेजा साद बिन रबी के घर। साद बिन रबी रजी अल्लाह ताला अन्हु समझ गए कि अल्लाह के नबी ने अगर अब्दुर्रहमान बिन औफ को मेरे घर भेजा है तो मकसद सिर्फ ये नहीं कि इनके खाने पीने का इंतजाम हो जाए, इनके रहने का इंतजाम हो। ये तो कोई भी कर सकता था, ये तो कोई भी अंसारी साहब कर सकता है, लेकिन अल्लाह के नबी ने अब्दुर्रहमान बिन औफ को हमारे घर क्यों भेजा, हमारा घर क्यों चुना? शायद इसलिए कि इनका जो लॉस हुआ है उसकी कुछ हमारे जरिए रिकवरी हो जाए। सही बुखारी के अल्फाज हैं। साद बिन नबी रजी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि अब्दुर्रहमान, अल्लाह के नबी ने आपको मेरा भाई बनाया है। इन्नी अक्सरुल अंसारी मालन, बुखारी के अल्फाज हैं कि ए अब्दुर्रहमान, मैं अंसार में यानी मदीना में सबसे ज्यादा मालदार आदमी हूं। अक्सरुल अंसारी मालन, एक मदीना का मालदार मक्का के मालदार से बात कर रहा है कि इस वक्त मेरे पास मदीना में सबसे ज्यादा दौलत है। अक़सिमु लका निस्फ़ माली, और मैं अपनी आधी जायदाद आपको देता हूं। पास आपके नबी ने क्या कहा? मैं अपनी आधी जायदाद आपको देता हूं। ये वो सहाबा थे जो अल्लाह के नबी के फरमान, न सिर्फ फरमान पर कुर्बान हो जाते थे, सुन्नतों पर कुर्बान हो जाते थे, बल्कि अल्लाह के नबी ने कुछ कहा भी नहीं है, सियाक से अंदाजा लगाया कि शायद अल्लाह के नबी की मंशा ये हो, उस पर भी कुर्बान है साहबा। साद बिन नबी को महसूस हुआ कि शायद अल्लाह के नबी ने मेरे पास इसलिए भेजा है कि मैं इनकी कुछ मदद करूं। कुर्बान हो गए साद बिन नबी, अपनी आधी दौलत दे दिया। कहा मैं आधी दौलत आपको देता हूं। लेकिन अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु का जवाब क्या था? सही बुखारी में मौजूद है। कहा कि बारकल्लाह, बल्कि उन्होंने अपनी बीवी को व्यापारी में भी कहा कि शादी के लिए हम कौन जाए इंतजार करेंगे, कहीं ढूंढेंगे, हमारी बीवियां हैं, जिसको आप कहें मैं तलाक देता हूं, इद्दत के बाद आप शादी कर लें। अब्दुर्रहमान बिन औफ ने क्या जवाब दिया? वो खुददार आदमी थे, खुददार साहबी थे, बिजनेसमैन थे, ताजिर थे, हक परस्त थे, हक़गो थे। कहा बारकल्लाहु फी मालिका व अहलिका, कहा अल्लाह आपके माल में बरकत दे, आपके परिवार में बरकत दे। हमें ना आपका पैसा चाहिए ना आपकी बीवी चाहिए। हल मिन सूक़िन फीही तिजारा, मुझे सिर्फ ये बता दो कि मदीना में मार्केट कहाँ है, तिजारत कहाँ होती है, बस इतना बता दो, बाकी आपको कुछ नहीं करना है। लेकिन अब्दुर्रहमान बिन औफ मालदार सहाबी थे, अपनी जिम्मेदारी महसूस कर रहे थे कि अल्लाह ने हमें हुनर दिया है, तिजारत का ढंग हमको आता है, हम दूसरों का क्यों लें, हम लेने वाले नहीं बनेंगे, देने वाले बनेंगे। कहा सिर्फ बाजार का रास्ता बताओ, बाकी कुछ नहीं करना है। उनको बाजार का रास्ता बताया गया, उन्होंने तिजारत शुरू की और चंद ही दिनों में शादी कर ली, अपने पैसे से, अपनी कमाई से। अल्लाह के नबी ने देखा तो महसूस किया कि इनकी शादी हो गई। कहा अब्दुर्रहमान तुमने शादी कर ली? कहा औली मलो शादी, चलो वलीमा भी करो, सबको खिलाओ खाना, चाहे एक बकरी ज़बह करो। अल्लाह के नबी बहुत खुश हुए कि अब्दुर्रहमान अपने पांव पे खड़ा हो गया, अपने खर्चे से शादी कर लिया, हौसला अफजाई करेगी, चलो भाई सबको खाना खिलाओ। उसके बाद जब उनकी तिजारत बढ़ी है तो ये साद बिन नबी भी बहुत पीछे हो गए।